जंगल के सभी जानवर बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने जंगल में एक ऐसा खूंखार भेड़िया देखा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जानवर आपस में बात कर रहे थे कि जंगल में पहले भी कई खतरनाक जानवर आए हैं, लेकिन ये भेड़िया तो उनसे कहीं ज्यादा डरावना लगता है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत, विशाल पंजे और भयानक आंखें देखकर ऐसा लगता था मानो वो शेर से भी ज्यादा खतरनाक हो। तभी एक बकरी हांफती हुई वहां आई और बोली कि वो बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से बचकर आई है, क्योंकि जो भी जानवर उसके सामने आया वो जिंदा नहीं बचा। ये बात जंगल के राजा शेर खान तक भी पहुंच गई। शेर खान जानवरों के पास आया और बोला, सब बेवजह डर रहे हो, मुझसे ज्यादा खतरनाक भला कौन हो सकता है? जंगल का राजा। जंगल का राजा लेकिन हूं। जानवरों ने कहा कि अगर आपने उस भेड़िए को देख लिया तो आप भी डर जाएंगे। ये सुनकर शेर खान ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस भेड़िए का सामना करेगा। रात के अंधेरे में शेर खान गुफा के पास पहुंचा और झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गया। तभी उसे पत्तों के हिलने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही झाड़ियों से वो जानवर बाहर निकला, उसे देखकर शेर खान डर के मारे उल्टे पांव भाग गया। उस जानवर का मुंह भेड़िए जैसा था, खाल शेर जैसी, पूंछ चीते जैसी और पंजे बाघ जैसे थे। अगले दिन जब जानवरों ने उससे पूछा तो उसने भी माना कि वो भेड़िया सच में बहुत डरावना है और सबको रात में बाहर न निकलने की सलाह दी। ये सुनकर कुछ जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे शेर खान को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेगा। अगले दिन शेर खान सुबह सुबह गुफा के पास पहुंच गया और छुपकर देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता गुफा की ओर जा रहा है और कई घंटों तक बाहर नहीं आया। शेर खान को शक हुआ और जब उसने गुफा में झांक कर देखा तो पाया कि वही कुत्ता भेड़िए का भेष धारण किए खड़ा है और हंस रहा है। वो कह रहा था कि सर्कस से भागने के बाद ये पोशाक उसे मिल गई और अब वो पूरे जंगल को डरा रहा है। शेर खान को सच्चाई समझ आ गई, लेकिन उसने तुरंत हमला करने की बजाय एक योजना बनाई। शाम होते ही शेर खान ने जानवरों से कहा कि वो उस दहशतगर्द भेड़िए को मुकाबले के लिए बुलाए। जब भेड़िया जंगल में आया और सभी जानवर डरकर भागने लगे, तब शेर खान ने उसे एक झपट्टा मारा और उसके चेहरे से नकाब गिर गया। नकाब के नीचे कुत्ते का चेहरा देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। शेर खान ने सबको सच्चाई बताई और कुत्ते से कारण पूछा। कुत्ते ने बताया कि सर्कस में उसके साथ बहुत अत्याचार होता था, उसे भूखा रखा जाता था और मारपीट की जाती थी, इसलिए वो भाग निकला और भेड़िए के भेष में जंगल में रहने लगा। डर के कारण उसने सभी जानवरों को धमकाना शुरू कर दिया। शेर खान ने कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगल के निर्दोष जानवरों को डराए। कुत्ते ने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। शेर खान और जंगल के सभी जानवरों ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई और सभी जानवर ये सीख गए कि डर अक्सर धोखे और भ्रम से पैदा होता है, लेकिन सच्चाई सामने आते ही सबसे बड़ा डर भी खत्म हो जाता है।